तुझे और तेरी लंका को यहीं भूल दूंगा। आजा, आई एम वेटिंग। आज हम बात करने वाले हैं उस ब्लॉकबस्टर फिल्म जाट की जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया है बवाल। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की शानदार एक्टिंग ने एक नया इतिहास रच दिया है और छठे दिन की कलेक्शन ने तो सारे रिकॉर्ड्स हिला दिए हैं। क्या ये फिल्म हर एक फिल्म लवर का दिल जीतने में सफल होगी? जानिए अब तक की सबसे सटीक और दिलचस्प अपडेट्स। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियास फिल्म लिस्ट। ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं। अगर आप ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए सानिया दीदी वो पी। भाइयों और बहनों, एक्शन के राजा, डायलॉग के दादा सनी पाजी की ब्लॉकबस्टर जाट को थिएटर्स में लगे हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं और क्या बताए यार, बॉक्स ऑफिस पे तो ऐसा बवाल मचा दिया है जैसे हैंड पंप उखाड़ के ले गए हों। पहले हफ्ते में इंडिया में फिल्म ने इतनी तगड़ी कमाई कर डाली कि रिकॉर्ड खुद शर्मा गए। और सिर्फ इंडिया ही क्यों, विदेशों में भी लोगों ने जाट को सिर आंखों पे बैठा लिया है, जैसे इंटरनेशनल जीजा बन गए हों सनी पाजी। पब्लिक का प्यार, सीटियों की बारिश और टिकट खिड़की पे हाउसफुल की लाइन देखकर तो लग रहा है दूसरे हफ्ते में भी जाट बॉक्स ऑफिस का दही लस्सी बनाकर पी जाएगा। तो आज के इस तगड़े वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सनी देओल की इस ताबड़तोड़ फिल्म जाट ने पूरे 7 दिन में दुनिया भर में कितने करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। और भाई लोग, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सुन के आप भी बोल उठेंगे 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो कमाई का मीटर फट जाएगा। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। और लेते हैं मजा इस जाटियाना कलेक्शन का। रेडी? कर लो सीट बेल्ट कस के। भाइयों और बहनों, जिस दिन यानी 10 अप्रैल को सनी पाजी की मच अवेटेड एक्शन धमाका फिल्म जाट रिलीज हुई, उस दिन से ही थिएटर्स में ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई शादी ब्याह चल रहा हो। ऑडियंस सीटी बजा बजा कर स्क्रीन फाड़ने पे आमादा हो गई। अब बताओ यार, जब फिल्म की कहानी हो दमदार, एक्शन हो धमाकेदार और ऊपर से सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ भी एक्टिव मोड में हो तो पब्लिक कैसे न झूमे। लोगों ने इतनी मोहब्बत लुटाई जैसे फिल्म नहीं कोई पुरानी मोहब्बत लौट आई हो। और इसी प्यार की वजह से बॉक्स ऑफिस पे जाट ने मचा दिया बवाल, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर डाला, ऐसा कि गिनने वाला भी थक जाए। और भाई, जो लोग सोच रहे थे कि गदर 2 का जलवा कोई रिपीट नहीं कर पाएगा तो सुन लो, जाट भी उसी रफ्तार से भाग रहा है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर सोलो मूवी लवर्स, सबको सनी पाजी का एक्शन ऐसा भाया कि सीट से उठने का मन ही नहीं किया। बोलो अब फिल्म नहीं तूफान है तूफान। और इस बार जाट ने दिखा दिया अपनी जान। तो चलो रेडी हो जाओ क्योंकि जाट का जलवा अभी और चलेगा। और भाई, ये तो बस ट्रेलर था। और भाई, इसी पागलपन की वजह से जाट ने पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया जैसे थिएटर नहीं अखाड़ा बना दिया हो। लेकिन मजा तो अब आना शुरू हुआ है क्योंकि जिस लेवल पर पब्लिक इस फिल्म से कनेक्ट हो चुकी है उसे देखकर तो लग रहा है भैया ये मूवी रुकेगी नहीं, भागेगी और लंबे टाइम तक धुआं उड़ाएगी। अब आने वाले कई हफ्तों तक ये फिल्म न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे कलेक्शन करेगी जैसे ये टीएम से बिना कार्ड के पैसे निकल रहे हों। और सच बताएं तो दिल से खुशी हो रही है सनी पाजी के लिए, क्योंकि इतने साल बाद भी वो आज भी बॉलीवुड के असली बांस की तरह राज कर रहे हैं। अब देखो ना, बाकी के एक्टर जहां अब साइड रोल में सेटल हो गए हैं, कोई विलेन बन गया, कोई बाप, कोई पुलिस वाला चाचा, वहीं सनी देओल भाई अभी भी पूरा हीरो बन के आते हैं। 2 साल में एक फिल्म लाए या 5 साल में, पर भाईजान हर बार लीड रोल में ही छा जाते हैं क्योंकि एक ही तो डायलॉग में दम है। जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना तो साइड रोल वाले भी लीड बनने की दुआ करने लगते हैं। तो तैयार रहो क्योंकि जाट का तूफान अभी रुका नहीं। ये फिल्म और भी रिकॉर्ड फाड़ेगी और बोलेगा सिर्फ एक ही नाम, सनी पाजी जिंदाबाद। और सुनो भाइयों, सनी पाजी को लेकर एक बात तो हर कोई जानता है, वो है बॉलीवुड के ओजी माचो मैन। और उनका साफ साफ कहना है, भाई जब फिल्म करूंगा तो हीरो बनकर ही करूंगा, साइड रोल और विलन शिलन मेरे बस की बात नहीं। अब यही तो पक्का कॉन्फिडेंस है सनी देओल का, जो बाकी स्टार्स को नींद में भी नहीं आता। उन्हें मालूम है मेरे फैंस मुझे हीरो की कुर्सी पर ही देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी विलेन के सामने मार खाऊं, क्योंकि भैया सनी पाजी का तो स्टाइल ही अलग है। जब आते हैं तो फोड़ते ही हैं, खून नहीं स्क्रीन हिलाते हैं।
और आज जिस तरह से जाट बॉक्स ऑफिस पे बवाल मचा रही है और उससे पहले गदर 2 ने भी जो हाहाकार किया था, इससे तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सनी देओल कल भी किंग थे और आज भी बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर बैठे हैं। और असली बात, ये सब सिर्फ उनके स्टारडम से नहीं बल्कि उनके उस भरोसे से हुआ है जो उन्होंने खुद पर रखा। मैं हीरो था, हूँ और रहूंगा। तो भाइयों और बहनों, ये तो बस शुरुआत है। जाट का तूफान चल पड़ा है और सनी पाजी फिर से साबित कर चुके हैं कि क्लासिक कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। और अब आते हैं असली मसालेदार अपडेट पर। लेकिन जाट के कलेक्शन की बात करने से पहले चलो एक नजर मार लेते हैं बाकी के 2 ढांसू एक्शन पैक्ड फिल्मों पर, ताकि समझ आ जाए कि मैदान में कौन कितना दमदार है। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिल थ्रिलर बम गुड बैड अगली की, जिसे डायरेक्ट किया है अधिक रविचंद्रन ने। और भाई साहब, फिल्म में है साउथ के वो जी मास्टर ब्लास्टर अजित कुमार, जिनका स्क्रीन प्रेजेंस देखकर कुर्सी पर बैठा बंदा भी खड़ा हो जाए। उनके साथ हैं त्रिशा कृष्णन, अर्जुन दास और जैकी श्रॉफ साहब। एकदम मिक्स वेज प्लेटर वाली स्टार कास्ट। अब जरा फिल्म के बजट पर ध्यान दो। पूरे 250 करोड़ में बनी ये फिल्म रिलीज हुई 3500 स्क्रीन्स पर, वो भी तमिल और तेलुगु में। और मजे की बात ये है कि अब हिंदी में भी इसका धमाका होने वाला है, यानी प्लॉट पलटने वाला है भाई। अब दूसरी ओर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की भी बात चल रही है, तो वो भी कुछ कम नहीं। लेकिन असली मजा तब आएगा जब जाट इन सबको पछाड़ते हुए बोलेगा, रास्ता दो भाइयों, सनी पाजी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के एक बात तो साफ है, बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला तगड़ा है, लेकिन सनी देओल का एक पंच सबका बजट हिला देता है। अब चलो भाई, जाट के कलेक्शन की बात करते हैं। सीट बेल्ट कस लो, आंकड़े आ रहे हैं। और अब सुनो दोस्तों, असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। गुड बैड अगली के प्रोड्यूसर हैं मित्री मूवी मेकर्स, और मजेदार बात ये है कि उन्हीं की दूसरी फिल्म जाट भी सेम डेट पर रिलीज हुई। अब भाई, जब एक ही घर की 2 धमाकेदार फिल्में एक ही दिन थिएटर में उतरेंगी तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। इसी वजह से गुड बैड अगली की हिंदी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन खबर उड़ रही है कि शायद ये फिल्म इसी हफ्ते हिंदी में भी पर्दे पर आ धमकेगी। अब पकड़ो मजेदार बात, भले ही गुड बैड अगली अभी सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रच दिया जैसे अजित कुमार सर ने तलवार नहीं चेक बुक चला दी हो। इंडिया में पब्लिक का रिस्पांस तो तगड़ा है ही, लेकिन विदेशों में भी फिल्म ने ऐसी कमाई कर डाली कि अजित सर की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तो पीछे ही छूट गए। और अब आता है असली बॉक्स ऑफिस पंच। गुड बैड अगली ने सिर्फ 5 दिन में ही इंडिया में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। मतलब अजित कुमार सर ने फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ साउथ के ही नहीं, पूरे इंडिया के कलेक्शन किंग बनते जा रहे हैं। अब सोचो यार, फिल्म अभी तक हिंदी में रिलीज भी नहीं हुई और कमाई में सेंचुरी मार ली है। बोलो भाई, ये होता है असली पावर। तो तैयार रहो, क्योंकि जैसे ही हिंदी वर्जन आएगा, बॉक्स ऑफिस बोलेगा गुड बैड अगली, लेकिन कलेक्शन पूरी तरह से जबरदस्त। अब आओ भाइयों और बहनों, गुड बैड अगली के ढांसू कलेक्शन अपडेट की बात करते हैं। और भाई, इस बार तो आंकड़े ऐसे हैं कि बॉक्स ऑफिस को भी पसीना आ जाए। तो सुनो, पहले 5 दिनों में फिल्म ने इंडिया नेट पर कमाए 101 करोड़ 38 लाख। और फिर छठे दिन भी कोई चुप बैठने वाला सीन नहीं था। उस दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 55 लाख की कमाई कर डाली। अब आज के यानी 7वें दिन की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी फिल्म का जलवा कायम रहा और आज का अनुमानित नेट कलेक्शन है 5 करोड़ 70 लाख। भाई, ड्रॉप जरूर है पर कमाई फिर भी बांस लेवल की है। और अब लो सुनो फुल हफ्ते का टोटल धमाका। ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 113 करोड़ 63 लाख, इंडिया ग्रॉस 135 करोड़ 21 लाख, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस टोटल 196 करोड़ 43 लाख। मतलब दोस्तों, फिल्म ने 196 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर ही लिया है। और कल यानी 8वें दिन ये अजित कुमार की फिल्म सीधा 200 करोड़ क्लब में घुसने वाली है। बोलो भाई, तमिल तेलुगु में ही इतना गर्दा उड़ गया, अब सोचो हिंदी में आ गई तो क्या हाल होगा। तो तैयार रहो, गुड बैड अगली अब सिर्फ फिल्म नहीं, एक कलेक्शन मशीन बन चुकी है। और अजित सर बॉक्स ऑफिस पे सरनेम नहीं, सिर्फ नाम चलता है अजित कुमार। और अब आओ दोस्तों, लगा देते हैं एक और जोरदार अपडेट की चटनी। तो सबसे पहले बात करें
गुड बैड अगली के लाइफ टाइम कलेक्शन प्रेडिक्शन की। तो भैया जिस रफ्तार से ये फिल्म दौड़ रही है उसे देखकर तो लग रहा है कि कम से कम 280 करोड़ से 300 करोड़ तक का सफर तो पक्का है। और हाँ, अगर पब्लिक का प्यार इसी तरह बरसता रहा तो भाई ये आंकड़ा 300 करोड़ पार भी कर सकता है, क्योंकि अजित कुमार जब आते हैं तो बॉक्स ऑफिस बोलता है भाई पहले चेक करो रिकॉर्ड बचा भी है कि टूट गया। अब जरा नजर डालते हैं इस हफ्ते के नए तूफान पर। बॉलीवुड की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म केसरी चैप्टर 2, इसका डायरेक्शन संभाला है करण सिंह त्यागी ने और फिल्म की स्टार कास्ट भी है एकदम झक्कास। खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, साथ में है आर माधवन और अनन्या पांडे। भाई ये तो एकदम मसाला मिक्स हो गया। और अब सबसे तगड़ी बात, फिल्म रिलीज हो रही है 18 अप्रैल को। मतलब भाई आज 16 अप्रैल है, तो सिर्फ एक दिन बाद सिनेमा घरों में ये केसरी 2 भी तलवार लेकर एंट्री मारेगी। टीजर को जो रिस्पांस मिला था उससे तो लग रहा है कि फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर में भी गदर मचने वाला है। इतिहास तो दोबारा लिखा जाएगा, इस बार अक्षय कुमार की आवाज में। तो भाई लोग कमर कस लो। एक तरफ अजित सर की गुड बैड अगली बॉक्स ऑफिस पे तांडव मचा रही है और दूसरी तरफ केसरी चैप्टर 2 भी अब मैदान में उतरने को तैयार है। अब देखना ये है कौन कितना केसरी, कौन कितना कलेजा। और भाई लोगों, अब बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 की उस आग की जो रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धुआं छोड़ चुकी है। तो सबसे पहले ट्रेलर की बात करें, पब्लिक ने इसे एकदम दिल से लगाया है। भाई ट्रेलर में अक्षय पाजी का अंदाज देखकर तो लग रहा है जैसे खुद इतिहास बोल रहा हो, मैं फिर से लिखूंगा, लेकिन इस बार एक्शन के अक्षरों में। रिलीज से पहले ही फिल्म की हाइप इतनी तगड़ी बन चुकी है कि साफ दिख रहा है केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार के लिए 2025 की एक और सुपरहिट बुलेट साबित होने वाली है। थोड़ा पीछे जाएं तो अक्षय की पिछली फिल्म स्काई फोर्स भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और अब केसरी 2 को लेकर तो उम्मीदें आसमान से भी ऊपर हैं। कुछ दिनों पहले इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और जो बंदे इसे देखकर निकले सबका बस एक ही कहना था, ये अक्षय पाजी की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है। मतलब भाई थिएटर में घुसते ही पब्लिक बोलेगी जय हिंद और सीट बेल्ट कस लो। मीडिया स्क्रीनिंग से फिल्म को मिल चुके हैं शानदार रिव्यूज। अब बारी है जनता की। और भाई जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है कि अक्षय कुमार इस बार धमाका नहीं डायनामो लेकर आए हैं। हाँ जी दोस्तों, एडवांस बुकिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और टिकट खिड़की पे लंबी लाइनें देखकर लग रहा है जैसे अक्षय की मूवी नहीं IPL का फिनाले आ गया हो। तो तैयार रहो, 18 अप्रैल को सिनेमा घरों में सिर्फ इतिहास नहीं दोहराया जाएगा बल्कि दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए जाएंगे। केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार का एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का फुल डोज। और भाई जिस रफ्तार से बुकिंग चल रही है ये फिल्म सिर्फ केसरी नहीं बॉक्स ऑफिस का KGF बनने वाली है। और अब भाई साहब बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 की उस एडवांस बुकिंग टॉप की जो रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पे गोले बरसा रही है। तो सुनिए, ध्यान से पहले दिन यानी शुक्रवार की एडवांस बुकिंग ने सीधे 1,68,00,000 की छलांग मार दी है। शनिवार को थोड़ा ठंडा रहा माहौल, लेकिन फिर भी बुकिंग पहुंच गई 73 लाख तक। मतलब ठंड में भी आग बाकी है। और अब सुनो तगड़ा धमाका, रविवार की बुकिंग ने फिर गियर बदल दिया और सीधा टकराई 1,21,00,000 से। तो भाई तीनों दिन का वीकेंड एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो चुका है टोटल 3,62,00,000। और ये तब है जब बुकिंग अभी कल ही शुरू हुई है और फिल्म की रिलीज में भी अभी काफी टाइम बाकी है। 24 घंटे में इतना तगड़ा रिस्पांस, ये तो अक्षय पाजी के नाम का ही जादू है भाई। अब सोचो अगर ट्रेंड ऐसा ही चला तो केसरी 2 रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में मिनी जैकपॉट ठोक देगी और पब्लिक तो पहले से तैयार बैठी है। बुकिंग करो, पॉपकॉर्न लो और देशभक्ति के साथ डबल डोज एक्शन का मजा लो। तो कुल मिलाकर मामला एकदम क्लियर है, केसरी चैप्टर 2 एडवांस बुकिंग में ही आधा मैदान जीत चुकी है। अब बस रिलीज का इंतजार है और फिर सिनेमा घरों में होगा बस एक ही नारा, केसरी रंग में रंगे हैं हम, खिलाड़ी पाजी के संग हैं हम। अब बात करते हैं जाट फिल्म की जो इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है गोपीचंद माली नैनी ने और इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं एक्शन के लेजेंड सनी देओल, साथ में हैं रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह। और अब बात करते हैं फिल्म की जो अब एक हफ्ते से सिनेमा घरों में धूम मचा रही है।
तो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक की जो कमाई है वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। मतलब भाई, फिल्म ने जो कमाई की है वह किसी भी तरीके से नहीं खरीदी गई, बल्कि पब्लिक ने दिल से इसे स्वीकार किया है। यहाँ पर सनी देओल का जादू तो चलता ही है, और फिर रणदीप और विनीत का धमाल भी इस फिल्म को एक नए लेवल पे ले जाता है। तो साफ है, जाट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे हिंदुस्तान और विदेश दोनों जगह शानदार कलेक्शन किया है। पहले हफ्ते में ही फिल्म ने अपनी छाप छोड़ दी है। पब्लिक का प्यार और फिल्म की जबरदस्त कमाई देखकर लग रहा है कि जाट अब तक का सबसे हिट फिल्म बनने वाली है। और यह सब ऑर्गेनिक कमाई के साथ, मतलब सनी पाजी के साथ बेस्ट एक्शन का मजा लेने से अच्छा क्या हो सकता है। तो अगर तुमने अब तक नहीं देखी तो भाई जरा सिनेमा घरों में घुसो और सनी देओल के जाट के साथ धमाल मचाओ। बिल्कुल, अब बात करते हैं जाट फिल्म की कमाई के बारे में, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। देखिए, बाकी फिल्मों में हम अक्सर सुनते हैं कि फिल्म की कमाई में कॉर्पोरेट बुकिंग का तड़का लगा होता है, लेकिन जाट फिल्म का कलेक्शन तो पूरी तरह से प्योर और ऑर्गेनिक है। यह फिल्म वो उदाहरण है कि अगर जनता प्यार दे तो किसी फ्री टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। यह फिल्म सनी देओल की इज्जत को एक और नया स्तर पर लेकर गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए कभी खुद ही टिकट खरीदने तो कभी फ्री में बांटने की नौबत आ रही थी। लेकिन जाट फिल्म ने साबित कर दिया, अगर फिल्म अच्छी हो तो पब्लिक खुद ही टिकट खरीद लेगी। अब बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की, तो भाई यह तो दमदार है। पहले दिन फिल्म ने 9 करोड़ 62 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया। मतलब पहला दिन भी कुछ और नहीं, सीधे धमाका। ये फिल्म अब तक एक हफ्ते में जबरदस्त कमाई कर चुकी है, और सनी देओल की जाट ने दिखा दिया कि बॉलीवुड में अब ऑर्गेनिक कमाई का एक नया चलन आ चुका है। अगर तुम भी चाहते हो कि फिल्में कुछ ऐसा कलेक्शन करें, तो जाट फिल्म देखकर समझ जाओ ये क्या होता है जब पब्लिक का प्यार और सनी देओल का एक्शन मिल जाए। अब बात करते हैं जाट फिल्म के कलेक्शन के बारे में, जो बिल्कुल तेज दौड़ती हुई गाड़ी की तरह बढ़ रही है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में हल्का सा ड्रॉप आया, लेकिन फिर भी फिल्म ने 7 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया। फिर आया तीसरा दिन यानी सैटरडे, और यहाँ पर तो फिल्म ने फिर से गियर बदलते हुए 9 करोड़ 95 लाख कमाए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो चौथे दिन हुआ, जब संडे था और फिल्म ने 14 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया, जो शुरुआती 4 दिनों में सबसे बड़ा था। अब 5वें दिन भी अंबेडकर जयंती थी और फिल्म ने शानदार 7 करोड़ 30 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया। मतलब चाहे कोई हॉलिडे हो या न हो, जाट का कलेक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब छठे दिन की बारी आई, क्योंकि उस दिन ना कोई हॉलिडे था और ना कोई खास मौका, और सब लोग सोच रहे थे अब क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये फिल्म अपनी स्वैग में चल रही है और अगला धमाका छोड़ने वाली है। तो भाई, ये है जाट का कलेक्शन की कहानी। हर दिन एक नई उड़ान, हर दिन एक नया धमाका। यार, ये जाट फिल्म तो अब बॉक्स ऑफिस पर रॉकी जैसा बन चुकी है। अगर ये फिल्म एक बार टिक गई ना, तो फिर किसी का भी दम नहीं कि इसे ब्लॉकबस्टर होने से रोक सके। और वही हुआ, जाट ने अपने छठे दिन भी 6 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। मतलब बॉक्स ऑफिस पर इसे धमाका करने का कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए था। अब बात करते हैं 7वें दिन की कमाई के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी में थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिली है। मतलब कल के मुकाबले 10 से 12% कम लोग पिक्चर हॉल में दिखे। लेकिन इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर भी ये फिल्म 5 करोड़ 20 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। और यकीन मानिए, यह कलेक्शन बहुत अच्छा है। मॉर्निंग शो के बाद लोग थोड़े कम आए, लेकिन आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शो में तो जाट के जलवे वैसे ही कायम हैं। और एक बात समझ लो, जब सनी देओल का एक्शन हो तो लोग लौट के आते ही हैं। तो कुल मिलाकर जाट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दिखा दिया, कमाई लगातार बढ़ रही है और इसकी पब्लिक का प्यार कभी नहीं घटने वाला। तो भाई, जाट फिल्म ने पहले 7 दिनों में 59 करोड़ 22 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया है, और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन तो 70 करोड़ 47 लाख का हो चुका है। अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 79 करोड़ 38 लाख का धमाल मचा दिया है। अरे ये तो बस शुरुआत है। जाट के कलेक्शन ने 7 दिनों में लगभग 80 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। अब कल भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है, क्योंकि फिल्म बहुत सारी स्क्रीन पर दिखेगी और कलेक्शन फिर से धमाकेदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली टेंशन तब शुरू होगी जब अक्षय कुमार की केसरी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जाट की स्क्रीन की संख्या घटने वाली है। तो
देखना ये है कि जाट फिल्म परसों के बाद बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म करती है। अगर जाट ने उस वक्त भी शानदार कलेक्शन किया तो फिर इसकी लाइफ टाइम कमाई तो बहुत प्रीमियम होने वाली है। अब तुम क्या सोचते हो, जाट का लाइफ टाइम टोटल कलेक्शन कितना हो सकता है? 200 करोड़, 250 करोड़ या फिर कुछ और? ना अंदाजा जरूर बताओ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट जाट फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। क्या फिल्म और भी नए रिकॉर्ड्स बनाएगी? समय आने पर और भी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट। मिलती हूँ जल्द ही एक और हिट अपडेट के साथ। तब तक के लिए फिल्मी दुनिया से जुड़े रहिए।